वालेकुम स्टूडेंट्स। जी फिफ्थ आईटी होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी स्टूडेंट्स, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। हमें बड़े अच्छे से पता है। तो हम इससे पहले प्रोजेक्ट की प्लानिंग देख रहे थे कि एक मैनेजर के पास क्या स्किल्स होनी चाहिए और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। ठीक है, उसको वो कैसे मैनेज करेगा अगर वो एक सॉफ्टवेयर को ले रहा है, उसको डील कर रहा है। तो उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। प्लानिंग वाला चैप्टर ही है हमारा। ओके जी। प्रेसिडेंट्स ऑर्डरिंग अमंग प्रोजेक्ट प्लानिंग एक्टिविटीज़। क्या है प्रोजेक्ट प्रेसिडेंट्स ऑर्डरिंग अमंग प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़? क्या होनी चाहिए? एक प्रोजेक्ट है, वो स्टार्ट हो गया, उसको कैसे जो है वो मैनेज करेंगे। डिफरेंट प्रोजेक्ट रिलेटेड एस्टीमेट्स डन बाय अ प्रोजेक्ट मैनेजर। हमें पता है कि जो भी एस्टिमेशन होती है प्रोजेक्ट की, रेलिवेंट जितनी भी एस्टिमेशन होती है, कॉस्ट हो गया, मतलब ड्यूरेशन हो गया, स्केजुलिंग हो गया, सारे काम आपके प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है। हैव ऑलरेडी बी डिस्कस्ड, हम इसको कर चुके हैं। तो ये जो फिगर दिखाई गई है, शोन दी ऑर्डर इन विच इंपॉर्टेंट प्लानिंग एक्टिविटीज़ में बी अंडरटेकन, कि मतलब कैसे प्लानिंग की जा सकती है। फ्रॉम फिगर 30.1 इट कैन बी ईजीली ऑब्जर्व डैट साइज़ एस्टिमेशन इन फर्स्ट एक्टिविटी है। तो हमें फर्स्ट एक्टिविटी में ही पता चल जाता है कि इसके ऊपर कॉस्ट कितनी लगेगी, बिकॉज प्रोजेक्ट का साइज़ पता चल जाता है। इट इज़ आल्सो द मोस्ट फंडामेंटल पैरामीटर बेस्ड ऑन विच ऑल द प्लानिंग एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट। अदर एस्टिमेशन सच एज आपकी इसके अंदर एफर्ट कितनी लगेगी, इसके अंदर कॉस्ट कितनी लगेगी, इसके अंदर रिसोर्सेज कितने होंगे, इसके प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन क्या है, वो सारी इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं वो प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर ही आते हैं। तो प्लानिंग वो पार्ट है जिसमें आपने साइज तो देखना है, इसमें कॉस्ट, रिसोर्सेज, एफर्ट, टीम मेंबर्स कितने रिक्वायर्ड है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर देखनी होती है। ओके जी। ये है आपका प्रेसिडेंट्स ऑर्डरिंग अमंग प्लानिंग एक्टिविटीज़। ठीक है जी। जैसे वो बहुत मास रूल है ना, प्रेसिडेंट्स पहले आपकी ब्रैकेट आएगी, फिर आपकी मतलब मल्टीप्लिकेशन आएगी, फिर पावर होगी सोल्व। तो उसी तरह ये इसका भी स्ट्रक्चर है। देखिए जिस साइज़ एस्टिमेशन में अब क्या चीज़ होती है, दो चीज़ें यहाँ पे ले काउंट। एफर्ट एस्टिमेशन, एफर्ट एस्टिमेशन में इसकी कॉस्ट एस्टिमेशन देखिए। ठीक है, हमारी साइज पहले ये चीज़ आ गई। फिर उसके बाद साइज़ एस्टिमेशन में ड्यूरेशन एस्टिमेशन भी तो देखनी ज़रूरी है ना, उसका ड्यूरेशन कितनी देर तक चलेगा। एस्टिमेशन, एफर्ट एस्टिमेशन में कॉस्ट एस्टिमेशन तो देखनी होती है। उसके बाद प्रोजेक्ट की स्टाफिंग भी तो देखनी है ना, जिसने काम करना है सारा। तो देन आपका स्केड्यूल बना दिया जाता है कि ये इतना जो आपके जो डेवलपर है वो ये काम करेगा, ये टीम मेंबर ये डिज़ाइन करेगा, ये कोड लिखेगा, दैट्स ऑल। तो ये ऑर्डर एक्टिविटीज़ के अंदर आती है। स्लाइडिंग विंडो प्लानिंग। हाँ जी, हमने अपनी नेटवर्किंग में स्लाइडिंग विंडो की हुई है। तो उसमें भी स्टेप बाय स्टेप काम होता था कि जो पहले पैकेट आया तो वो अगर वो दूसरी साइडिंग सेंडर रिसीवर दोनों वाली साइड पे अवेलेबल होगा तो वो पैकेट जो है वो मूव हो जाएगा। तो इसकी देख लेते हैं, इसकी प्लानिंग क्या है स्लाइडिंग विंडो में। प्रोजेक्ट प्लानिंग रिक्वायर्स एट मोस्ट care and attention since commitment to unrealistic time and resource estimation result in schedule slippage। मतलब इसमें इस वाली प्लानिंग में ये होगा कि आपने जो टाइम है उसके ऊपर जो उसके रिसोर्सेज की एस्टिमेशन है उसको स्केड्यूल करेंगे हम। स्केड्यूल डिले कैन कोज कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन। ओके, अब इसमें ये चीज़ होती है कि जो आपकी स्लाइडिंग विंडो है ये ऐसी प्लानिंग है जैसे कि आप देखो कोई कस्टमर आपसे सेटिस्फाई नहीं हुआ। ठीक है, आपने अपना जो काम किया था फिर वो तो वेस्ट हो गया ना, फिर आप डिससेटिस्फैक्शन की वजह से अपने स्केड्यूल को चेंज कर देते हैं, फ़ौरन से टच ले आते हैं न्यू। ठीक है जी। तो उसके मुताबिक थोड़ा सा प्लान चेंज करना, उसके अंदर टीम मेंबर्स को इन्हांस करना, उनको मोटिवेट करना कि आपको एक्स्ट्रा पे कर दिया जाएगा या ऐसे कर दिया जाएगा। ठीक है जी, कोई भी कोज हो सकता है, तो अपनी फेलियर से बचने के लिए हम ये काम करते हैं। तो आई नो कि ये आपको जो प्रोजेक्ट प्लानिंग होता है ना, बहुत चैलेंजिंग एक्टिविटी है। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है तो आपका सारा काम जो है वो स्मूथ चलेगा। अगर आपकी प्लानिंग नहीं ना अच्छी तो सारे काम में डिफ़िकल्टी फेज़ आएगी आपको। तो मेन फोकस आपका जो होना चाहिए, स्कोप जो होना चाहिए, वो प्रोजेक्ट तो है ही, प्रोजेक्ट का स्टाफ मेंबर भी इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, उनको भी सेटिस्फाई करना ज़रूरी होता है। तो प्लानिंग अ प्रोजेक्ट ओवर अ नंबर ऑफ स्टेजेस protects managers from making a big commitment too early।
द टेक्निक ऑफ स्टेगर्ड प्लानिंग इज़ नाउन एज स्लाइडिंग विंडो। तो ये जो इस तरह की तकनीक है कि आपको अपने स्टाफ को भी साथ में लेके चलना है, प्रोजेक्ट प्लानिंग भी करनी है। अगर कोई डिससेटिस्फाई हो गया है आपका क्लाइंट, तो फिर आपको अपनी जो प्रोजेक्ट मेंबर्स हैं उनके साथ कमिटमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई नो ये चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि डिससेटिस्फेक्शन हो गई है। तो आपको अपने प्रोजेक्ट को, सॉफ्टवेयर को, अपने बिज़नेस को फेलियर से बचाने के लिए अपनी टीम मेंबर्स के साथ कमिटमेंट कर लेना ज़्यादा बेहतर है। इन दिस स्लाइडिंग विंडो टेक्निक स्टार्टिंग विद द इनिशियल प्लान, ठीक है जी, इनिशियल प्लान होता है। द प्रोजेक्ट इज़ प्लान्ड मोर एक्यूरेटली इन सक्सेसिव डेवलपमेंट स्टेजेस। एट द स्टार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैव इनकम्प्लीट नॉलेज। तो आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसके पास कोई भी नॉलेज नहीं होता, ठीक है। जब वो डिटेल लेता है तो उसे समझ आती है ना ये काम करना है, तो वो उसकी प्रोग्रेस को डिफरेंट फेजेस के ऊपर ही इम्प्रूव करेगा। जब उसमें गलतियाँ आएंगी तो आप सीखेंगे, उसको चेंज करेंगे, दैन ही आप कॉन्फिडेंट बनते हैं कि हाँ भाई, आप मेरी प्रोडक्ट जो है वो वैलिड है। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान SPMP। वन प्रोजेक्ट प्लानिंग इज़ कम्प्लीट। अब हमारे पास प्रोजेक्ट की प्लानिंग कंप्लीट हो गई है। प्रोजेक्ट मैनेजर डॉक्यूमेंट देयर प्लान्स। अब देखो आपकी जो प्रोजेक्ट की प्लानिंग है वो कंप्लीट हो गया, तो वो डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में उसको क्या करेगा, प्लान करेगा। मैनेजमेंट प्लान SPMP डॉक्यूमेंट, ठीक है जी। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान SPMP डॉक्यूमेंट। दी SPMP डॉक्यूमेंट शुड डिस्कस लिस्ट ऑफ डिफरेंट आइटम, जैसे कि ये नीचे सारी मेंशन है। हम इसको देख लेते हैं SPMP डॉक्यूमेंट क्या होती है। इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ आएगी, इंट्रोडक्शन में आएगी आपके ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए आपको पता, मेजर फंक्शंस पता होने चाहिए, परफॉर्मेंस इश्यूज होने चाहिए आपको पता, मैनेजमेंट एंड टेक्निकल कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है, चेक्स एंड रूल्स लाजमी होने चाहिए। प्रोजेक्ट एस्टीमेट्स के अंदर क्या चीज़ होती है, आपकी हिस्टोरिकल डाटा यूज़, मतलब आपने हिस्टोरिकल डाटा जो यूज़ करें वो वैलिड है या नहीं है। एस्टिमेशन टेक्निक, जो आपके अंदर टेक्निक्स लगा रहे हैं, स्ट्रेटजीज लगा रहे हैं, उसको एस्टिमेट करें। एफर्ट, रिसोर्स, कॉस्ट, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, एस्टिमेट, सारा कुछ इसके अंदर आना है प्रोजेक्ट एस्टिमेशन के अंदर। स्केजुअल में चीज़ आ जाती है, आपने अपना वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर तैयार करना है। हाँ जी जी, WBS आप लोगों ने बनाना सीख लिया हुआ है, कैसे बनाते हैं। टास्क नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन करनी है, गैंट चार्ट रिप्रेजेंटेशन करनी है। गैंट चार्ट भी यही होता है कि उसमें आप एक स्केजुअल बना देते हैं, ठीक है। तो गैंट चार्ट यही होता है कि ये पहले आया था, ये पहले काम होगा, हमने उसका स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, सारा कुछ मैनेज कर देना होता है, उसकी प्रायोरिटी सेट कर देनी होती है, स्टेप सेट कर देने होते हैं। पर्ट चार्ट रिप्रेजेंटेशन, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप इनमें से कौन सा जो है वो फॉलो करेंगे। प्रोजेक्ट रिसोर्सेज, आपके प्रोजेक्ट रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसोर्सेज में आपके पीपल सबसे पहले आते हैं, ठीक है, पीपल जिसका फोकस होता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उसके बाद आते हैं। जब लोग ही नहीं होंगे तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कैसे करेंगे। स्पेशल रिसोर्सेज में आपकी अदर चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि UPS वगैरह हो गया, जनरेटर वगैरह हो गया, इस तरह की जितनी भी सप्लाई है वो सारी इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकती हैं। स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, हाँ जी भी, टीम स्ट्रक्चर होना चाहिए आपका फुलफिल, में कोऑपरेशन होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। मैनेजमेंट रिपोर्टिंग, रिस्क मैनेजमेंट प्लान, तो बेटा ये जितनी भी टर्म्स हम पढ़ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क एनालिसिस, आइडेंटिफिकेशन, एस्टिमेशन, अबेटमेंट प्रोसीजर्स, मतलब उसको सॉल्व करने के सारे जो आपके प्लान हैं आपके पास ऑलरेडी मौजूद होने चाहिए कि ये भी रिस्क हो सकता है। प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल प्लान, हाँ जी, अपने जो हर चीज़ के लिए रहें, ट्रैकिंग भी होनी चाहिए। आप मतलब जब चाहें उसको देख सकें आपका प्रोजेक्ट किस सिचुएशन में है और कहाँ पे था ये, ठीक है। कंट्रोल प्लान भी होना चाहिए। मिसलेनियस प्लान्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मिसलेनियस प्लान्स में आती हैं प्रोसेस टेलरिंग, आप उसको कैसे टेलर कर रहे हैं। क्वालिटी एश्योरेंस प्लान आ जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान आ जाएगा, उसकी वैलिडेशन और वेरिफिकेशन आ जाएगी। सिस्टम टेस्टिंग प्लान आ जाएगा, डिलीवरी, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस प्लान, ठीक है। सिस्टम टेस्टिंग के अंदर वो सारी टेस्टिंग अप्लाई होगी। ओके जी स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का लेक्चर जिसमें हमने देख लिया कि प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर क्या क्या जिम्मेदारी होती हैं और एक प्रोजेक्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो SPM स्ट्रक्चर को फॉलो करे, ठीक है जी। SPM आपका लाजमी
प्लान्ड होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन इसको फुलफ़िल करती ही करती है, ठीक है, अदरवाइज़ वो बिज़नेस नहीं स्टार्ट कर सकती अपना।